जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि जब साधना अलग अलग स्तर पर पहुंचती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण हो। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साधना की कितनी अवस्थाएं होती है। साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहली साधना बैखरी वाणी से की जाती है, यानी कि बोल बोल कर। ना महाराज आपकी वाणी पर होते हैं उस समय पर, लेकिन ये वाणी की साधना सबसे निकृष्ट फल देने वाली है, यानी कि आपको केवल 10% फल देती है, लेकिन शुरुआत तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी। तो जब आपका वाणी का जब सिद्ध होने लगता है, यानी कि कुछ महीने जब आप लगातार कर लेते हो, तो वो निर्भर करता है आपके अभ्यास पर। आप कितना एक दिन में अभ्यास करते हो, तो ये हो सकता है हफ्ते 10 दिन में ही सिद्ध हो जाए, नहीं तो इसको महीने लग जाए। और जैसे जैसे आपका ये वाणी का जब सिद्ध होने लगता है तो आपका श्रद्धा भाव बढ़ने लगता है नाम के प्रति। आपका मन करता है कि मैं अब आगे बढ़ूं, और उसके बाद आप मध्यमा वाणी पर पहुंच जाते हो। मध्यमा यानी कि कंठ पर, जिसको हम उपांशु जप कहते हैं, उसका आपको वाणी की बजाय 100% ज्यादा लाभ मिलता है। और कुछ दिन लगातार अभ्यास करने के बाद आप उपांशु से भी ऊपर पहुंच जाते हो। उपांशु जीभ और होठ हिलते हुए महसूस होंगे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आएगी, उसको कोई दूसरा नहीं सुन सकता। तो यानी कि निरंतर अभ्यास करोगे तो नाम महाराज आपके गले में आकर विराजमान हो जाते हैं, और आपको जो है आपकी वाणी जो है स्पष्ट होने लगती है इसके यहाँ तक पहुँचने के बाद। और आपके मन में अब और अधिक रुचि बढ़ने लगती है कि मैं उस नाम को जानूं, जिस नाम को जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने से इंसान की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और फिर आपकी साधना और आगे बढ़ जाती है। नाम महाराज आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, यानी कि आप मानसिक जप पर पहुंच जाते हो, जिसको पश्चंती वाणी द्वारा जप कहा जाता है। जब वहां पहुंचते हो तो आपके मन में राम नाम समाने लगता है। आपके अंदर से हर समय मन ही मन जप होता रहता है, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, खुशी हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, आपके मन में हमेशा नाम चलने लग जाता है। कई लोग कहते हैं हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, तो ये वही स्थिति होती है। आप और नाम महाराज के करीब पहुंच जाते हो। अब आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप नाम के बिना तड़पना शुरू कर देते हो, और आपको नए नए अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सपने में भगवान के दर्शन होना, गुरु के दर्शन होना, महापुरुषों के संतों के दर्शन होना, और सपने में कुछ आपको जैसे गुरु देकर जा रहे हैं, इस तरह के सपने आपको आते रहते हैं। और आपके सांसारिक काम भी बनने लगते हैं, जो पहले बिल्कुल भी आपको असंभव लगते थे, वो कार्य भी संभव होने लगते हैं। इसके बाद जो अंतिम और चौथी अवस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ तक कोई बिरला ही साधक पहुँच सकता है, और वह है परावाणी। परावाणी यानी कि प्राण जप, सांसों का ध्यान। परावाणी यानी कि प्राण जप नाभि से किया जाता है, यानी कि नाभि से सांस ऊपर जाती है और नीचे आती है। इसको नाभि ध्यान भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राण वायु है वो यहीं पर है नाभि कमल में, और यहीं से उठकर वो ऊपर जाती है। तो सांस का ध्यान जब आप निरंतर करते हो मन से, मन को सांस के ऊपर टिका देते हो, जब ऐसी अवस्था पर आप पहुंच जाते हो, तो नाम महाराज आपके आज्ञा चक्र पर आकर विराजमान हो जाते हैं। यानी कि जो आपने मन से जपा तो हृदय में विराजमान हुए, फिर हृदय से उठ करके वो सीधा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाते हैं। और इस समय आपको वह अद्भुत अनुभव होते हैं जो आप खुद भी जब अनुभव करोगे तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि वह आनंद की स्थिति होती है। आपका रोम रोम खिल उठता है, आपके रोम रोम में राम समा जाता है। आप राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। आपके सब दुर्व्यसन छूटने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से छुटकारा मिलने लगता है। जब नाम महाराज यानी कि वह शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंचती तो साधक के शरीर में खुजली भी होती है। आज्ञा चक्र पर खुजली होती है, नाभि पर स्पंदन होता है, आज्ञा चक्र पर भी स्पंदन होता है, और कई बार शरीर बहुत ज्यादा कांपता है, चक्कर आते हैं, साधना का नशा चढ़ जाता है, यानी कि राम नाम का नशा चढ़ जाता है। और राम नाम का नशा जिस पर चढ़ जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। अगर आप निरंतरता से
आप यहाँ तक पहुँच गए हो, यानी कि वाणी से शुरू करके आप प्राण जब तक पहुँच गए हो, तो यकीन मानिए आपका आज्ञा चक्र खुलेगा, आपको भगवान के दर्शन होंगे और आप जो चाहेंगे वह आपको जरूर मिलेगा। किसी भी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। देखो, साधक की परीक्षाएं भी होती हैं। आपने पढ़ाई की है, वाणी से शुरू की, हो सकता है वाणी का आप करते करते ही वहीं पर कोई परीक्षा आ जाए, तो उस परीक्षा से घबराना नहीं है। वो परीक्षा दोगे तभी तो उपांशु पर पहुंचोगे ना। फिर उपांशु आप कर रहे हो, फिर आपकी कोई परीक्षा ले ले भगवान, तो उससे भी घबराना नहीं है। पास कैसे होगे, आपको डरना नहीं है। दुख आ जाए, सुख आ जाए, लाभ हो, हानि हो, बस आप नाम को नहीं छोड़े। किसी भी अवस्था में है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और फिर मानसिक पर आएंगे तब भी भगवान परीक्षा जरूर लेंगे। भाई अगली क्लास में ऐसी थोड़ी कोई होता है, तो आपको डरना नहीं है। परीक्षा में पास होना है, चाहे दुख बढ़े चाहे क्रोध बढ़े। कई बार इस तरह की परीक्षा होती है कि साधक का क्रोध भी बढ़ जाता है, लोभ मोह अहंकार ज्यादा आ जाते हैं, नेगेटिविटी सताती है, तो इनसे डरना नहीं है। और जब प्राण जप पर पहुंचेंगे तब तो भाई हो सकता है आपकी और भी ज्यादा परीक्षा हो, क्योंकि भगवान ये अपनी अनन्य भक्ति जो है किसी बिरले को ही देता है। और प्राण जप का मतलब है कि आप अनन्य भक्ति चाहते हो, तो आपको परीक्षा से डरना नहीं है। परीक्षा में पास होगे तो ही भगवान के दर्शन होंगे, तो ही आपको अनन्य भक्ति मिलेगी और तो ही भगवान आपके आगे पीछे घूमेंगे। क्योंकि अनन्य जो भक्त होता है भगवान उसके आगे पीछे रहते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए। तो आप बने रहें और परीक्षा में सफल हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ये पसंद आई है तो खुद भी इससे लाभ उठाएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, निरंतरता से साधना करते रहें। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। और प्रिय भक्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको भगवान से किसी भी तरह से जोड़ दे, तो आप अपना प्रश्न YouTube पर पूछ सकते हो, या फिर यदि आप WhatsApp पर पूछना चाहते हो, कोई पर्सनल समस्या है तो WhatsApp पर पूछ सकते हो, या हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, क्योंकि ये रास्ता बिना गुरु के आप तय नहीं कर पाओगे। तो और वैसे गुरु बनाने में कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब वीडियो सुनो, सत्संग सुनो, मन टिके, अच्छा लगे, लाभ होने लगे, तब गुरु बनाओ। और जो साधक हमसे मिलना चाहते हैं, जून के महीने में दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर है, तो इस नंबर पर सभी तरह के साधक जल्द से जल्द मैसेज करें। 9958515054 पर सेवा देना चाहते हैं तो सेवा का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।